गाड़ी के खाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। थैंक गॉड आई एम अ मोदी खेलिए। सपने तो जब बच्चा था तब दिखता था, और आज सारे सपने पूरे हो रहे हैं। फाइनली रेड कार्पेट। हाँ, आज ये एक सबीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल की प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया है। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड। आई एम सो फीलिंग सो ऑनर्ड टू बी अ मोदी किरण। आज समीर जी से मिलने के बाद वो सोच मिली कि हम लोग भी आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हैं, और आज समीर जी के साथ मोदी के प्लेटफॉर्म में, यानी मैं भी एक आज़ादी का सिपाही हूँ और पूरे भारत में योगदान दे रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग आज़ादी टू एवरी इंडियन। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई हैव डन एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। तो चलिए आपका स्वागत करता हूँ। और इस मीटिंग के जरिए हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छी बात क्या है कि मेरे बहुत प्यारे प्यारे लीडर्स दूर रहते हैं। कलकत्ता में तो लोग से मिल लेते हैं, बाहर वालों से मिलना मुश्किल होता है। हाँ, तो मुझे मौका मिलता है आपसे बात करने का, या आपको बताने का, या आपको कुछ हेल्प कर सकूं। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और मैं आपका अगर अपलाइन हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाख लाख रुपया कमाए फिर लाखों रुपया कमाए। मैं दो बात बोल रहा हूँ, पहले लाख कमाए, लाख, फिर लाखों। मोदी के मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कोई 5,000 रुपया कमाने नहीं आता, 5-10 हज़ार वो कमाने आता है। देखिए हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, ये हम लोगों ने बात किया था लग्जरी लाइफस्टाइल। ठीक है, बात किया था मैं इसको, ये आधा बात किया था। आपको अपना सोच बड़ा करना है, बढ़िया जिंदगी, बढ़िया गाड़ी, अच्छा घर, लाइफ ब्यूटीफुल। देखिए मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं इतनी जबरदस्त जिंदगी जी रहा हूं आज के दिन। हो सकता है, देखिए मैं मोदी केयर में 28 साल पहले आया और लगा रहा इस बिजनेस में। मुझे आज भी कुछ लोग मिले, सर आप अभी भी मोदी केयर कर रहे हो? मैंने, भैया मैं और 25 साल बाद भी मोदी केयर ही कर रहा हूँगा। क्योंकि मोदी केयर को लोग जानते ही नहीं है क्या बिजनेस है। और कोई भी बिजनेस लोग सारी जिंदगी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया था, फिर उनके फादर ने किया, आज वो कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो बिजनेस सारी लाइफ चले उसी में सफलता आती है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि देखिए लग्जरी लाइफस्टाइल की हम लोगों ने बात की थी, लग्जरी कार और लग्जरी हाउस, लग्जरी हॉलीडेज। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि एज अ कॉमन मैन, आम आदमी, ऑर्डिनरी पीपल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपनी जिंदगी इतनी सुपर बना ली है, इतनी बेहतर बना ली है कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था भाई ये ड्रीमिंग शुरू करो। आप अपना 1 लाख का इनकम पहले प्लान करो। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं 1 लाख से 10 लाख, ये रेंज बना रखा है, ना कम ना ज्यादा। क्या मैं आपको बोलूंगा, आप जो प्लानिंग करो इससे कम की भी मत करो, इससे ज्यादा की भी मत करो अभी। ठीक है, तो 1 लाख से प्लानिंग शुरू होती है। 1 लाख की, आप अगर लोअर लेवल पे हो भी, आप अपना 1 लाख रुपए प्लान करो। मोदी कर में मैं हर मीटिंग में दिखा रहता हूँ 1 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सपना भी देखते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं सफल होते। आप इसको देख लो। हाँ, या तो वो टू मच मनी ड्रिवन है, उनका मकसद खाली पैसा है, तब होगा नहीं। आपको रिलेशनशिप पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ईगो लेके काम करोगे तो होगा नहीं यार। ईगो का मतलब क्या है ना, ईगो सिर्फ नए लोगों से बात करने में नहीं है। आपके लाइफ में अगर ईगो भरा हुआ है तो आप टीम बना नहीं पाओगे, बनाओगे तो रख नहीं पाओगे, झमेले हो जाएंगे, अप लाइन, डाउन लाइंस, क्रॉस लाइन। हाँ, ये ईगो वाली वर्ड को हटाना पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स। मैंने तो अपना ईगो हटा के काम किया, बोल के मुझे सफलता मिली। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ईगो रखोगे तो सक्सेस भूल जाओ, और सक्सेस चाहिए तो ईगो भूल जाओ। एक तो चीज भूलना पड़ेगा। करेक्ट। ठंडा माथे से काम करो। आपको कभी हक नहीं बनता हल्ला गुल्ला करने का, रूड बनने का, किसी का इंसल्ट करने का। ये सब क्वालिटीज कभी भी कोई सफल लीडर की नहीं होती।
कंफर्ट जोन में कभी काम कर ही नहीं पाएंगे, घर बैठ के तो सफलता आएगी नहीं। ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फिश होके काम होगा नहीं, सिस्टम फॉलो करोगे नहीं तो कि ये सारी बातों में घंटों घंटों बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको देखिए, मैं जब लोगों से बोलता हूँ ना, सर आप क्या पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, बोला है सर, बहुत इंटरेस्टेड है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी। ये देखिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए, देखिए बॉस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काम नहीं होगा, आप कमिटेड है कि नहीं। जब मैंने इसको पहली बार देखा मेरा भी दिमाग घुमा, वाह यार ये तो सही बात है भाई, इंटरेस्टेड बहुत लोग हैं, कमिटेड होता नहीं है लोग। आप समझे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट, ये देखिए शब्द में। देखिए, जब आप इंटरेस्टेड होते हो किसी भी काम में, आराम से हो तो आप करने को तैयार हो, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, झमेला नहीं है, तो आप करते हो। लेकिन जब आप कमिटेड हो जाते हो टू, बोलते हैं ना वचनबद्ध, हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए, सुना आपने वर्ड, प्राण जाए पर वचन जाए, बहुत, वो तो बहुत हाई कमिटमेंट है, मैं प्राण वन की बात नहीं कर रहा भाई। तो वेन यू आर कमिटेड टू समथिंग, मैं बोल रहा हूं अगर आप कमिटेड हो कि मोदी केयर के बिजनेस में मैं अपना सफलता खड़ा करूंगा, करूंगी, 1 लाख रुपया, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप और सारे सपने पूरे करने हैं, अगर आप उसके लिए कमिटेड हो जाते हो, उसके बाद तो कोई भी कारण एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कुछ भी। आप बोलो मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि, उस क्योंकि के बाद कुछ भी आएगा ना तो नहीं चलेगा वो। आप समझे मेरी बात, नो एक्सक्यूज। ठीक है, जैसे भी हालत हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी मुसीबत हो, जितने भी घर के इश्यूज हो, जितने भी टीम में इश्यूज हो, आपको हर मुश्किल में आपको, अगर आप फोकस होके अपने रिजल्ट के लिए, यानी अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम करते हो, तभी होता है यार ये कमिटमेंट मैं आपको बता दूं बहुत कम देखने मिलता है। मैंने देखा जो लोग आज हाईली सक्सेसफुल है हमारी टीम में, वो हाईली कमिटेड है, वो मैनेज करते हैं हर चीज। उनके लाइफ में भी बच्चे हैं, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं, किसके नहीं है यार, ये तो घर घर की कहानी है। तो देखिए, जो भी बंदा, जो भी इंसान बड़े बड़े झटके लेने को तैयार है, बड़े बड़े चैलेंज, अब ये देखिए वीक चैलेंज में आप कितनी चीज लिख सकते हो, आपको क्या दिक्कत आ रही है। चलिए मैं आपको आज एक सवाल पूछता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको मोदी केयर में 1 लाख रुपया कमाना है, करेक्ट। आप बोलोगे हाँ सर कमाना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, आपको अगर 2 या 3 साल हो गए और आप 1 लाख नहीं कमा रहे, तो आप बताओ आपका 1 लाख क्यों नहीं कमा रहे, वो आपको क्या मुसीबत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, एक बार जरा उसको लिखो ना यार, अपने घर में लिखना बैठ के, एक बार लिखना कि अगर मैं 1 लाख नहीं कमा रहा, अब एक बार स्टडी तो करो, ये तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे को 1 लाख कमाना है, या मेरे को रेड डायमंड बनना है, मेरे को ब्लू डायमंड बनना है मोदी केयर में, मेरे को बड़े बड़े ट्रिप्स में क्वालिफाई करना है, आई ऑल्सो वांट टू बी अ कार अचीवर, इसी की तो बात कर रहे हैं। ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम है, लक्ष्य है, गोल है, द पर्पस है हमारा एट द मोमेंट। तो उसमें पंगा क्या आ रहा है, आप देखो ना एक बार, अगर आपने अपना चैलेंजेस को लिखा या समझा, तो आपको समझ में आ जाएगा वेयर इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, इसको जरूर करना मेरे फ्रेंड्स, बिकॉज कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आपका सिचुएशन क्या है, या तो आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है, या फिर आप, तो प्लीज लुक इनटू योर चैलेंजेस एंड योर प्रॉब्लम्स। हाँ, देखिए आ गया चैलेंजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग चैलेंज पे बात करेंगे। देखिए हर कोई चाहता है भैया हम छड़ी घुमाएं और लखपति बन जाएं, और लखपति को करोड़पति बन जाएं। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा पंगा, जितना बड़ा आप टारगेट बनाओगे उतना मुश्किल कहानी। देखो आप एक छोटे से, सब आप एक कोई छोटे मोटे माउंटेन को चढ़ना जा रहे हो, पहाड़ चढ़ना जा रहे हो, ठीक है, छोटे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ना, 2000 मीटर, दो, तो उसमें तकलीफ है। आपको हिमालय पर्वत पे चढ़ाई करना है, अरे बाबा फिर तो जान भी जा सकती है, फिर तो जान भी जा सकती है। ठीक है ना। तो आप जितना बड़ा सोच करोगे अपना, मैं क्या बोल रहा हूं, अपना सोच बड़ा करो, अपना डिमांड बड़ा करो।
जब तक आप बड़ा डिमांड नहीं करोगे अपने आप से, तब तक आपका कभी भी सफलता बड़ा नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग छोटे मोटे सक्सेस में रह, ज्यादातर लोग छोटा मोटा में रह जाते हैं, ठीक है ना। 1 लाख क्या, वो 50,000 के 25,000 भी लोग टच नहीं कर पाते यार। कितने लोग 10,000 नहीं टच कर पा रहे यार, काम कर रहे हैं नहीं कर पा रहे। अच्छा, अच्छा नहीं कर पा रहे, वो घबराने वाली बात नहीं है, वो प्लानिंग वाली बात है। आप लिखो, देखो किसी को प्रॉब्लम है 10,000 कमाने में, मोदी की बात कर रहा हूँ, किसी को 2550 कमाने में, किसी को 1 लाख कमाने में। प्रॉब्लम सबको है। अभी प्रॉब्लम मेरे को भी हो रही है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। किसी को 5 लाख कमाने में उसका उसका धुआं निकल रहा है, 5 लाख में कैसे जाए। अच्छा, कुछ लोग जो 5 लाख पहुंच गया बहुत डिस्टर्ब है, सर 10 लाख कैसे होगा सर, मैं 25 ना। अच्छा, मैं तो 10 लाख भी क्रॉस कर गया, मैं तो दिखाया आपको 16-17 लाख में आ गया। मेरा धुआं निकल रहा है, 25 लाख में कैसे जाऊं। धुआं निकल रहा है। मैं भी देख रहा हूं, अरे 25 लाख का रास्ता कौन सा है। आप समझ रहे हैं, हम सब रास्ता खोज रहे हैं अपना अपना, जो जो जिस जगह अटका हुआ है वो वहां से आगे का रास्ता खोज रहा है। अच्छा, कई लोग तो खोज भी नहीं रहा, अरे होवे ना, छेड़ दो। अच्छा, उस क्या बोलेगा, वो तुझसे भी नहीं होगा मुझसे भी, दोनों छोड़ते हैं, चल छोड़। छोड़ने वाला तो कभी, उसकी जिंदगी बेकार। छोड़ने वाला कभी नहीं जीतेगा, लड़ने वाला ही जीतेगा। छोड़ना मत, छोड़ने वाले मत बनो। देखो, मैं 28 साल से लगा हुआ हूं ना मोदी केयर में। अच्छा, 10 साल बाद भी यहाँ तो देखो, अगर मैं हेल्दी और हट ऐसे ऐसे तो मैं लगा रहूंगा, मैं तो लगा रहूंगा, ठीक है ना। तो आप अपना देखो, आपका आपने अपना फोकस क्या बनाया, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये क्यों, ये हमारे कॉमन टारगेट्स है। मैं बता रहा हूँ, पहला इंपॉर्टेंट टारगेट जिसपे मेरा सपना है मेरी टीम वालों के लिए, वो 1 लाख ही है। उसके बाद लोग अपना अपना टारगेट मानते हैं, ये दोनों, इसको हम बोलते हैं माइलस्टोन इनकम, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और 10 लाख के बाद की दुनिया कुछ और है। उसकी बात, अभी अगर आप यहाँ पर लेके, सर ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरे टीम का प्रॉब्लम है, ये मेरा कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, स्पॉन्सरिंग का प्रॉब्लम है, ज्वाइनिंग हो गया कोई काम नहीं कर रहा, लोग छोड़ के जा रहा है, हम लोग वहीं पे अटका हुआ है। अरे भाई, अपलाइन को देखने से भी नहीं होगा, खुद ही को देखना पड़ेगा। अपलाइन, देखो लोग यहाँ पे ना बहुत आराम से अपलाइन पे ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। अपलाइन बोलने से होगा नहीं, इट इज, हाँ आपको अपलाइन का, देखिए मैं आपका अपलाइन हूं, तो मुझे पकड़ने से होगा नहीं, लेकिन एज एन अपलाइन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी इसी, जिस रास्ते में आप चल के आए उसी रास्ते से मैं भी चल के आया। मैं आपके थोड़ा आगे चल रहा हूं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको बैठ के एक बार, अगर आप सीरियस हो, अगर आप कमिटेड हो, नहीं तो आदमी कुछ नहीं करेगा, मीटिंग में भी आएगा, मनोरंजन करेगा, चला जाएगा, रात बोलते हैं रात गई बात गई, खत्म। सो अगर आप अपना प्रॉब्लम खोजो, आपके टीम में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका डाउन लाइन ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा है, उसमें कुछ कमी आपकी भी है, उसमें कुछ हैंडलिंग आपकी भी है, आपको करना कराना नहीं आ रहा है। देखिए, आपके जो आपकी टीम में नहीं हो रहा, उसका उसका उंगली आप पे आ रहा है कि मैं नहीं करा पा रहा। कराने की ताकत, लोग को हैंडल करना सीखिए, ठीक है। मैं बोलता हूं BMW खरीदो, मर्सिडीज खरीदो, लेकिन आसान नहीं है ना खरीदना। इसके लिए आपको पहले 5 लाख इनकम क्रॉस करना पड़ेगा। 1 लाख में आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, 1 लाख मोदी का इनकम में। द डे यू हैव क्रॉस 5 लाख प्लस इनकम, देखिए मेरी टीम में आप देखा होगा, राजा शाह जी और रंजीत गोप जी, जो लोग 2R है ना, 2R लीडर्स, वो लोग BMW खरीदे जब उनका 5 लाख इनकम क्रॉस हुआ। हमारी टीम में एक और BMW मर्सिडीज आ रही है, मिस्टर विभाष मुखर्जी की, वो 10 लाख में चले गए। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को एक बार एसेस करना पड़ेगा, और आपको दिक्कत हो रही हो ना, आप अपने किसी भी अपलाइन, जिसको आप श्रद्धा करते हो, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसको आप कोच बोल सकते हो या मेंटर, ये सब वर्ड है हमारे पास, कोच, मेंटर, जिससे आप जिसको आप बिलीव करते हो। अच्छा, कोई बोले सर हम तो किसी को बिलीव नहीं करता, तब तो इतना खेला ही खत्म। तब तब मैं आपको मदद नहीं, किसी को बिलीव करना पड़ेगा।
किसी को तो मानना पड़ेगा। अच्छा, लोग किसको मानते हैं? देखिए, जिसके लाइन में अगर आप क्रिकेट की बात करो ना, आप कोई भी बैट्समैन उठा लो, वो सचिन तेंदुलकर को बहुत रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है यार। तेरे बोले तो होगा नहीं, उसने प्रूव कर दिया है। उसने 100 सेंचुरी मार के वर्ल्ड में प्रूव कर दिया है। उसने सब तरह की बॉलिंग फेस की है, गुगली, बाउंसर। तो जो भी इंडिया का या पूरे इंटरनेशनल लेवल का जो बैटिंग सीखना चाहता है, उसको सचिन के पास जाके झुकना ही पड़ेगा। भाई सचिन बाप, मेरे गुरु, तू कैसे किया बता यार। करेक्ट, राइट। तो अ, आपको भी ऐसा किसी मेंटर को पकड़ना के अंदर झुकना पड़ेगा। झुकना मतलब पाँव नहीं छूने। अरे किसी की तो शरण में जाना पड़ेगा ना, किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम है। ये देखिए, सचिन का बोले, सचिन का बात ही आ गया, क्या बात है। तो देखिए, आपको मेंटली और फिजिकली अपने आप को रेडी करना पड़ेगा टू प्ले द बेस्ट इनिंग्स ऑफ योर लाइफ विथ 200% कमिटमेंट। देखिए, वर्ड आ गया कमिटमेंट का। ये जो एक लाइन है ना, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ है। जो भी कुछ आपको नहीं आता वो सीख सकते हैं आप, अगर आपके अंदर आग लग गया तो। आपको स्पॉन्सरिंग करना नहीं आ सकता, आप किताबें पढ़ो, ट्रेनिंग जाओ, मीटिंग करो, फील्ड में जाओ, 100 बार 200 बार प्रेजेंटेशन करो, आपको आ जाएगा। लेकिन उतना, बोलते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो करे बिना सक्सेस नहीं मिलती। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलती, करे बिना मोदीकर में सक्सेस नहीं मिलती। लोग को क्या है ना, लोग को स्वर्ग भी चाहिए और मरना भी नहीं है। मर तो फ्रेंड्स, बात खेला यही है कि अगर आपके पास सपने ही नहीं है तो बात खत्म। सपने छोटे हैं तो कुछ भी करो, सपने बड़े हैं, मैं तो आपको बड़ा सपने में ढकेल रहा हूँ। सपने बड़े हैं तो आपको फिर हर कुछ करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क, हाई कमिटमेंट। आप मेंटली भी रेडी करो अपना माइंड को, और फिजिकली मतलब आपको जाना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, ऑफिस मीटिंग करना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। अगर आप मीटिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे, आप मोदी के अपलायंस के प्रोग्राम में ऐड नहीं होंगे, आप भूल जाओ बिग सक्सेस, भूल जाओ। करेक्ट। देखिए, इसको हम बोलते हैं क्रिकेट का भगवान। मैं आपको ये वीडियो तो नहीं दिखा रहा अभी का, इसके बारे में बता दूं। क्रिकेट का भगवान बन गया सचिन तेंदुलकर। मतलब मैं भी इनका फैन हूं। और ये जब क्रीज में बैटिंग करने आते थे ना, माय गॉड, मतलब ना मैं सब कुछ भूल जाता था यार। मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, सचिन खेल रहा है अभी। अभी मुझे, मेरे लिए, मैं तो क्रिकेट का एकदम बेताज दीवाना हूँ। अब मुझे भी बैटिंग का शौक है। सो ही इज माई आइडल यार, जहां तक बैटिंग इज कंसर्न। और इवन लीडरशिप में मैं देखा, इसने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। सचिन सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलूंगा, ही इज, उसका जो कमिटमेंट था ना, उस कमिटमेंट ने उसको दुनिया का टॉप बैट्समैन बना दिया। देखिए, आपको उसकी कहानी पता होगी कि जब उसका डेब्यू हुआ, मतलब पहला मैच, वो शायद 15 या 16 साल का था। 15 16 साल का लड़का, आप सोचिए, आपके घर में आपका कोई बच्चा होगा 15 16 साल का, ठीक है। और 15 16 साल का लड़का जब वो खेला, पहला मैच खेलने उतरा, उसके अपोजिट में पता है कौन खेल रहा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान खेल रहा था। वसीम अकरम जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। वकार यूनुस खतरनाक बॉलर। इनकी बॉल 180 किलोमीटर की स्पीड में आ रही है, 160 से 180 के बीच में है। सोचिए, इस स्पीड में अगर आए और आप सामने खड़े, आप तो ऐसी तैसी सांस फूल जाएगी। सोचिए एक बार, 15 16 साल का लड़का, लाइफ का पहला मैच, टेस्ट मैच, सामने में वकार यूनुस जैसा खतरनाक बॉलर। और पता है क्या हुआ? उसने बॉलिंग किया, एक दो बॉलिंग के बाद ही एक बॉल आके उसके नाक पे लगा उस समय, और नाक पे लगा और उसके नाक से खून खून निकलने लगा। मतलब ये वीडियो आप देखोगे ना, आपका ना, आप दहल जाओगे। मुझे आपको ये बोलना जरूरी है कि कोई तो इससे कमिटेड बनेगा। इसके नाक से खून खून निकलने लगा। इसके अपोजिट में नवजोत सिंह सिद्धू साहब खेल रहे थे, सेकंड बैट्समैन, और उनकी नई नई शादी हुई थी।
तो नवजोत की भी फट गई, सिद्धू की फट गई। सिद्धू बोल रहा है, सिद्धू बोल रहा, गुरु तू वापस चला जा, मरेगा, अभी अभी बहाना है। मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, मेरी शादी हुई है, मुझे भी नहीं खेलना, अभी नई नई बीवी है, चलना माथा फट जाएगा। ना बाबा, ना बाबा। तो सचिन, तू निकल ले गुरु। हाँ, तेरा देख खून ही खून हो गया है, और मैं बुला देता हूँ। हाँ, ये लोग बात कर रहे थे, और सारी दुनिया खड़ी हो गई थी, बोली यार क्या खेला है क्रिकेट का, ऐसा ये तो गलत है यार, आपने बच्चे को खड़ा कर दिया, 180 की स्पीड में बॉलिंग कर रहे हो, ये तो जान लेना हो गया आदमी का। और वो खून से ना, उसके उस खून जो निकला, उसके उसके पूरे शर्ट, सफेद शर्ट में खून खून लग गया। सोचिए क्या माहौल होगा, सोचिए मैच में। सब लोग को पता था कि सचिन विल गो रिटायर्ड हर्ट, वापस चले जाएंगे, ये तो मानते हो, हिल को रिटायर्ड हर्ट। पता है उसने, ये आपको बात पता भी होगी, फिर भी मेरा मन है आपको बताने का। उसने खड़े होके पता है क्या बोला सिद्धू को, पाजी मैं खेलूंगा यार, भाई खेलेगा, यस। मैं खेलेगा। बोला यार देख, मैं ये कोई अपनी गली का मैच नहीं खेल रहा, ये देश कंट्री का मैच है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और इंडिया में मतलब कितना मुश्किल है क्रिकेट टीम में आना, और कितने करोड़ लोग मेरे मेरे ऊपर आशा कर रहे होंगे कि यार सचिन खेलेगा, और इतने करोड़ लोग का उम्मीद मैं नहीं गिरा सकता यार। क्या होगा, एक दो बॉल और लग जाएगी, मरूंगा तो नहीं मैं, पर मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और अब सोचिए, ये सचिन ने बोला। अब इसमें आप अपने आप खड़ा करिए, साला जिसको जाए उसको धक्का करके निकाल दे, अब बोले फुटो, फालतू, मोदी के फालतू, कुछ नहीं होगा, तू भी छोड़ दे। आपको छोटा दिखाया जाता है, आपको बाउंसर फेंके जाते हैं, आपके भी दिमाग से खून निकल रहा है, आप टोटली डिमोटिवेटेड हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा, छोड़ देगा। अगर सचिन उस दिन छोड़ देता, तो आपको लगता है वो इतना अमीर, इतना नाम, इतना दुनिया का बैट्समैन, मतलब वो, उसने एक इतिहास बना दिया भारत क्रिकेट की हिस्ट्री में। उसको कभी 1000 साल बाद भी सचिन का नाम लिया जाएगा, आप छोड़िए, 1000 साल बाद भी क्रिकेट का नाम होगा तो सचिन तेंदुलकर नाम लिया जाएगा, वो अमर बन गया, अमर बन गया, अमर। और दोस्तों, मोदी केयर भी आपको अमर बना देगा, अगर आप बोलेंगे साला जो भी हो मैं खेलेगा, जो भी सिचुएशन है, मैं वेट नहीं करेगा, मैं किसी के लिए रुकेगा नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करेगा, और मैं खेलेगा। आप उसका जज्बा देखिए, क्या कमिटमेंट है यार, आपको ये बोल भी रहा हो ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जरा मैं खेलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं आपको जितना भी बता दूँ, ये करो, 100 PB करो, पावर ऑफ 4 करो, डायरेक्टर बनो, सब करोगे, लेकिन कमिटेड नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कमिटेड हो तो आपका सारा होगा, 1 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 5 साल में आप मोदी केयर का बादशाह बनेगा। 5 साल, 5 साल लग ले दो, बोलते हैं ना 5 डे टेस्ट मैच, मैं बोलता हूँ 5 ईयर टेस्ट मैच ऑफ मोदी केयर, मैक्सिमम 5 ईयर, करेक्ट। चलो, यहाँ पे तो एक बात बनता है आपसे, कितने लोग यहाँ से बोलते हैं कि मैं कमिट करेगा मोदी केयर में, कमिट, कमिट वर्ड, इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड वर्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कमिटमेंट में। कितने लोग 1 लाख रुपया कमाने के लिए खेलेगा, 1 लाख रुपया, 1 लाख कमाने जब खेलते तो उसका कहानी कुछ और होता है। देखिए, जब किसी बैट्समैन को सेंचुरी मारना होता है ना, तो उसका खेलने का स्टाइल कुछ और होता है, करेक्ट। और किसी को 20-30 रन बनाने तो किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, तू बना चाहे नहीं बना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तू 5 हजार बनाने नहीं बना रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख बनाने की खेल रहा है, साला फर्क पड़ता है मेरे को भी। तू मेरा गोल पूरा करेगा दोस्त, आप मेरी मदद करोगे 1 लाख कमा के, कि आप मेरा सपना, मैं अपनी टीम में 1,000 मिलियनर के लिए खेल रहा हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, 1,000 मिलियनर के लिए खेल रहा हूं मैं, 1,000 मिलियनर्स, ठीक है। एंड उसके लिए मुझे 1,000 सचिन तेंदुलकर चाहिए, 1,000 मेरे टीम में। सचिन तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर जैसा एटीट्यूड, जैसा कमिटमेंट, अग्रीड। सो फ्रेंड, देखो मेरा काम है बताना। हाँ, ये देखिए,
मैं आपको मेरा बात कर सकता हूं। मैंने अपना माइंड सेट किया है, आई विल वर्क हार्ड। मैं स्मार्ट वर्क भी करूंगा, मैं अपने आप को डेवलप भी करूंगा, मैं मीटिंग ट्रेनिंग में भी जाऊंगा, मैं हार्ड वर्क भी करूंगा। ये देखिए मेरा गोल, मेरा आपके सामने लिखा हुआ है, मेरा गोल है मोदी केयर से 25 लाख रुपए का इनकम। और 25 लाख रुपए का इनकम मेरे दूसरे धंधे से या सेकंड बिजनेस से। एक टोटल इनकम मैंने अपने अपने लिए सेट कर रखा है। न- देखिए, देखा है तो मैं आज जितना कमा रहा हूं, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 50 लाख रुपया मंथली इनकम, और ये ऊपर में आ जाओ 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना है। 100 करोड़। मैंने जिस दिन 100 करोड़ वेल्थ क्रिएशन फॉर द फैमिली का माइंड सेट किया, मेरा पूरा स्टाइल बदल गया, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू हैंडल। अब मैं सोचा मेरा मोदी करते 25-50 लाख आया भी, तो 100 करोड़ कैसे बनेगा? तो 100 करोड़ बनाने के लिए आपको मेरे कुछ स्ट्रेटेजी दिख रहे होंगे। इसको ज्यादा इसका फोटो वोटो मत लेना भाई, मार्केटिंग मत कर देना, क्योंकि ठीक है। तो 100 करोड़ बनाने के लिए खाली नेटवर्क इनकम से नहीं होगा। नेटवर्क से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को री इन्वेस्ट करें। कहाँ करें, कैसे करें, क्या माहौल है, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तब आपका वेल्थ यानी कि वो आपका वो प्रॉपर्टी बनता है 100 करोड़ का। 100 करोड़, लोग 100 करोड़ तो बहुत होता है, बहुत होता है। और मैंने बड़ा गोल बनाया और उसके लिए कर रहा हूं मैं काम। हाँ बोले कितना सर? 20-25 में पहुंच चुका हूं। शुरू किया था 50 लाख से, 25-25 करोड़ में पहुंच गया होगा कहानी आज। हाँ, तो यू हैव टू माइंड सेट करना पड़ेगा बड़ा। करेक्ट। अभी देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर कोई सफल नहीं पाएगा। नेटवर्क बिजनेस हर एक के लिए नहीं है, इसमें सफलता सबको नहीं मिलती। आप बोलोगे तो सफलता किसको मिलती है? जिसके अंदर गहरा जख्म होता है। ये क्या होता है ना, आप देखिए, कई लोग दुनिया में मार खाया, कोई बिजनेस में मार खाया, किसी को फैमिली में से छोटा दिखाया गया, किसी को लाइफ में थोड़ा बेइज्जत किया गया, किसी को मौका नहीं मिला, कोई फेलियर हो गया, तो वो शपथ लेके आता है कि साला मैं करके दिखाएगा, मैं करके दिखाएगा। जैसे मैं बोलूं, मेरे अंदर इतना भयंकर आग था, मैं जिस परिस्थिति में था ना मेरे घर के, मुझे भी किसी भी कीमत में अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना था, किसी भी कीमत। अब वर्ड यूज करें, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? किसी भी कीमत में, एनी प्राइस, एनी कॉस्ट, आई मस्ट बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट। मुझे जहां जाना पड़े, जिसके पांव पकड़ने पड़े, जो सीखना पड़े, जितना रिस्क लेना पड़े, मेरे को सफल होना है। और जब ऐसी आपकी माइंडसेट बनती है, तो आपका गेम बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीपल विद ड्राइव। जिसके अंदर जबरदस्त ड्राइव है अंदर से, अपने आप को जिंदगी में प्रूव करने का। तो इट इज द ड्राइव दैट गिव्स एमएलएम लीडर सुपर ह्यूमन एबिलिटी। आप देख रहे हैं, नॉट ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, फेस रिजेक्शंस एंड एंड्योर डिसअपॉइंटमेंट। काफी अंग्रेजी हो गई शायद, हाँ। देखिए, आपको जबरदस्त चैलेंज आने वाला है बड़ा गोल पूरा करने के लिए। आपको दुनिया से काफी सुनना पड़ेगा, घर में सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन मिलेगा, सक्सेस तो आराम से नहीं मिलेगा। आपका कई बार टाइटल गिरेगा, लेवल टूटेगा, मन खराब होगा, आपका हौसला टूटेगा। इन सब चीजों को फेस करके आपको आगे बढ़ना है। और जब इन सब चीज को फेस करने के लिए तैयार होते हो, उसको बोलते हैं सुपर ह्यूमन एबिलिटी। आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो। मैं आज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर लोग 5 लाख 10 लाख रुपए पहुंचा, मैं उनका चरण छूने को तैयार हूं। बिकॉज वो लोग ऐसे ही नहीं पहुंच गया, उन लोगों के अंदर कितना आग होगा, कितना उन्होंने माथा लगाया होगा, कितना झेला होगा। हिंदी, हिंदी वर्ड, कितना झेला होगा, झेला होगा, झेला, कितना फेस किया होगा, उसके बाद वो लोग उस लेवल पे आए। आज जो लोग मोदी केयर में टॉप 100 अचीवर्स हैं, टॉप 100 की बात कर रहा हूं,
अब मुझे गर्व से बोलना पड़ रहा है, मेरी टीम से करीब 20-21 लोग हैं जो टॉप 100 में हैं आज। और बता दूं, एक टाइम आएगा टीम संजय बगैर तो 50 लोग होंगे टॉप 100 में। अभी तो 20 हैं, 50 यस लोग सर, होंगे। यस नहीं सर, अनिल यस जी, सर, होंगे। यस सर, हम यस सर, ऐसा ऐसी सेना बना रहे हैं लीडर्स की, यस सर। साला वो 1 लाख नहीं 5 लाख मारेगा, और क्या 5 लाख बात है, मारेगा तो किसी का बाप उसको रोक नहीं पाएगा टॉप 100 में जाने से। क्या बात है, क्या बात यस। और मैं यहां पर भी आपको खुलेआम बोल रहा हूं, 5 लाख रुपया कमाने के लिए काम करो, टॉप 100 का सपना देखो, टॉप 100 ऑफ द कंपनी, करेक्ट। लेकिन 5 लाख के लिए आपको पहले अपने आप को 1 लाख पे ले जाना पड़ेगा। 1 लाख के पहले आपको 1 लाख का पे जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना 4 लाइन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको अपने नीचे सफल लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको ऐसे लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो जितना भी मुसीबत हो उसको झेलने को तैयार हो जाए, बस चल साला देखा जाएगा। अब बात समझे मेरी? जब तक आप ऐसे लीडर रेडी नहीं करोगे जो मर एकदम लाइफ लॉन्ग लाइफ मारने को तैयार हो जाए, तब तक आपका टीम ही खड़ा नहीं होगा, अकेले तो कर नहीं पाओगे आप। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आज आप लोग के अंदर आगे तो लगा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं सचिन को देख और सचिन से सीख, और तू भी मोदी केयर में अमीर बनने का प्लानिंग कर। 5 लाख रुपए महीना, व्हाई नॉट? क्या आप किसी से कम हो? नहीं कम हो, खाली आपने अपने सोच को छोटा कर रखा है, करेक्ट। ये देखो, सारा जबरदस्त है ये तो। देखिए, किसके अंदर में आग होता है, देखो वो ड्राइव का वर्ड बोले ना, पीपल विद अ ड्राइव, जो अपना लाइफ के लिए फाइट कर रहा है, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट कर रहा है। मैं देखता हूं कुछ लीडर बोलता है, दादा मेरा रिस्पेक्ट का है, मेरे को मारना ही पड़ेगा टाइटल, नहीं तो मेरा 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 रिस्पेक्ट चला जाएगा। ऐसे लोग भी फाइट कर रहे हैं जिनको अपने हस्बैंड को, बच्चों को, माँ बाबा को प्रूव करना है कि मैं जिंदगी में बड़ा कर सकता हूँ। यू नो, आपने गाना सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ठीक है ना, आमिर खान का वो गाना है, क्या गाना है यार, क्या गाना है, जज्बात हो जाते। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपको तो अपने पापा का नाम बड़ा करना है। आपके पापा दुनिया में हैं चाहे नहीं है, और पापा के साथ आप मम्मी का नाम भी जोड़ दो। कई लोग पापा बोलते हैं, कई लोग मम्मी बोलते हैं। कुछ नाम कुछ बड़ा काम करो कि आपके परिवार वाले आपके लिए फख्र से खड़े हो जाएं। आपने ऐसा क्या काम किया कि आपके फैमिली वाले और आपके बच्चे आपको दिल से रिस्पेक्ट करें? वो आपके काम से ही होता है यार, ठीक है। तो टू टू प्रूव फैमिली, मुझे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को प्रूव करना था। संजय बगरिया, ऐसे तेरे को कोई नहीं मानेगा यार। जगह बनानी पड़ती है, अपने आप कोई जगह देता नहीं है। जीवन में अपनी जगह बनानी पड़ती है, घर में जगह बनानी पड़ती है। ऐसे लोग, जो लोग कई बार फेल हुए उसके बाद भी हार नहीं माने, एंड दे वर रेडी टू फाइट ऑल आउट। ये सब मेरी कहानी है गुरु, मैं बहुत फेल हुआ। मोदी के आने के पहले कितना नुक्स, कितना 6 धंधा बंद किया, चालू किया बंद हुआ, चालू किया। 10 साल स्ट्रगल करने के बाद मोदी के आया, उसके बाद तो मैं फाड़ दिया उसके बाद, ठीक है। ये सब मेरे तजुर्बे से आ रहा है। आई वॉज फाइटिंग फॉर माई लाइफ, आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई वॉज फाइटिंग टू प्रूव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं फेल हो चुका, फेल मतलब मेरे बिजनेस में मैं मार खा रहा था बार बार, एंड मुझे प्रूव करना था, गो ऑल आउट संजय। देखिए, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं उससे सारा फर्क पड़ेगा। मैंने मेरे से बात करना सीखा। संजय बगड़िया को बोल रहा है, संजय आगे बढ़, मत पीछे हट, तू कर सकता है, चल साले चल, लगा दोबारा चल, चल ये प्लान करते हैं, चल ऐसे करते हैं, चल इसके घर चलते हैं, इसको पकड़ते हैं। अपने आप को धक्का देना पड़ता है। जब आपका लाइफ में एम्बिशन हाई होता है, जब आप रेडी नहीं हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, जब आप हार मानने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तब आपको इस सोच में आना पड़ता है, हाई कमिटमेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही ट्रेनिंग बहुत है यार, कितना दूंगा मैं आपको, इतना ही बस सुन लो तो कहानी बन जाएगी। ये देखिए, मैंने एक वो लिखा है, मिलियनर माइंडसेट। लखपति करोड़पति बनने के लिए कैसा माइंडसेट कर चाहिए?
Stop looking at where you are and start looking at where you can go and what you can become. देखिए ये तो फेवरेट बात है, आज आप अपने जीवन में कहाँ खड़े हो उसको देखने से होगा नहीं, आपको यहाँ से किस जगह पहुंचना है आने वाले 3 और 5 साल में, वो इंपॉर्टेंट है, समझे? तो सक्सेस इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जितनी बार भी फेलियर का देखिए, ये आपने सुना होगा, फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। जितने भी लोग ने बड़ा काम किया अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, वो लोग बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार। आपको क्या लगता है सचिन 0 पे आउट नहीं हुआ? 5 रन 10 रन बना के आउट नहीं हुआ? कितना बार आउट हुआ होगा? कितना बार आउट हुआ फिर खेलने आ गया, कितना बार आउट हुआ फिर खेलने आ गया। लेकिन उसने कितना कितना इनिंग, उसने 400-500 इनिंग खेली होगी, 400-500 क्या 1000 से ज्यादा इनिंग खेली होगी, उस पर उसने 100 में सेंचुरी मार दी, ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, आप अपना खाली माइंड सेट करो, मोदी केयर पे बिलीव करो, ठीक है ना? ये समझ लो, नो पेन नो गेन। जितना पेन सहने का आपका हिम्मत होगा उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जितना गहरा दर्द उतनी बड़ी सफलता। क्या बात है यार, क्यों? जितना गहरा आपके अंदर दर्द है, हाँ, सफलता की कीमत क्या है? सेक्रीफाइस। When nothing is more important than your success in life, then you become successful, ठीक है? और ये मैंने सीखा, मैंने एक्सपीरियंस किया। साली चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी, मोटी चमड़ी, अंग्रेजी में थिक स्किन, मोटी चमड़ी। कुछ भी तू बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी तू बोल, कितना भी छोटा कर ले, कितने भी झमेले आ जाए, कितना भी दर्द हो, कितना भी लोग मेरे को रिजेक्ट करे, आई केयर फॉर नथिंग इन दिस वर्ल्ड and I am ready to bear all the pain and still go forward and hit my 1 lakh goal. देखिए, मैं आपको सब मेंटल स्ट्रेंथ देने की बात कर रहा हूं। आप जिस दिन ऐसी सोच बनाते हो, उस दिन आपके लिए सफलता मामूली बात बन जाती है, ठीक है ना? देखिए, जब जो मरने को तैयार होता है ना, उसको फिर जिसको मरने से डर लगता है उसको मारना मुश्किल है। जिसको मरने से डर नहीं लगता उसको कौन मारेगा? उसी को मारता है जो डरता है। 8:40 हो गया अनिल जी, और कितना ज्ञान दूं मैं सोच रहा हूँ थैंक क्या यू, बताऊं। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सर। आइए एक और मंत्र ले लीजिए सक्सेस का, एक और मंत्र ले लीजिए, परसिस्टेंस। मोदी केयर में सफलता के लिए आपको ये वाली चाबी यूज करनी पड़ेगी। स्टेइंग इन द फाइट इज की टू सक्सेस। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? स्टेइंग इन द फाइट, यानी कि आपने कभी देखा है बॉक्सिंग का मैच? बॉक्सिंग में वो बोलते हैं वो कितनी जोर से बॉक्सिंग मार रहा है उससे नहीं जीतता, जो बॉक्सिंग खाने खा के भी फिर खड़ा हो जाता है वो जीतता है। बॉक्सिंग होगा तो आपको सामने वाला बॉक्सिंग मारेगा ही, आपको लगेगा ही। जो गिर जाएगा और फिर खड़ा नहीं होगा वो हार जाएगा। कौन कितना पिटाई बॉक्सिंग खाने को तैयार है वो ही जीतता है। तो कौन जिंदगी में कितना बॉक्सिंग खाने को तैयार है और फिर भी हारने को तैयार नहीं है, वो जीतेगा। बात समझ में आई मैं क्या बोला आपको? मुझे पता नहीं किसको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे दूसरे आइडल इन इन क्रिकेट। सचिन के पहले मेरे जो एक और आइडल है जिनको मैं दिल से, हाँ, वो जब मैं आते थे तो मैं, उस समय टीवी नहीं हुआ करता, उस समय तो रेडियो हुआ करता था, रेडियो। उसका नाम है सुनील गावस्कर। आज भी उसका नाम लेता ना, बोलता है वाह क्या, द लिटिल बैट्समैन, वाह लिटिल मास्टर। अच्छा देखो, उसकी हाइट भी कम और सचिन की हाइट भी कम, और दोनों जबरदस्त बैट्समैन। यानी हाइट का बैटिंग तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिएगा सचिन सुनील गावस्कर को, वो ओपनिंग बैट्समैन हो जाया करते थे, ओपनिंग बैट्समैन। इंडिया के लिए ओपन बैट्समैन हो ना, जो ओपनिंग करेंगे।
और पता है उनका टारगेट क्या होता था? उस समय वनडे फनडे नहीं होता था, उस समय 5 डे टेस्ट में होता था, 5 दिन के खेला। उनका गोल था मैं ओपनिंग बैट्समैन करने आऊंगा, साला मैं आउट ही नहीं होऊंगा, कोई मुझे आउट नहीं कर सकता, मैं आउट नहीं होऊंगा। कई बार उन्होंने 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार बैटिंग की। अब बताइए अगर आप पिच पे 2 दिन और 3 दिन बैटिंग करेंगे, रन बनेगा कि नहीं बनेगा? वो रन एक एक करके बने या चौका बने या छक्का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन बनना चाहिए और सेंचुरी बननी चाहिए। इमरान खान क्या बोलते हैं? माना कि बड़े बड़े बैट्समैन हैं, बट नथिंग लाइक सुनील गावस्कर। पूछा गया क्यों? बोला सर आजकल तो आपके पास में हेलमेट है, आपके पास सारे पैडिंग है कि आपको कोई लगेगा नहीं बॉल। जब सुनील गावस्कर बॉलिंग करते बैटिंग करते थे उस समय कोई हेलमेट नहीं हुआ करता था, और उस समय जो खतरनाक बॉलर थे वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज सबसे खतरनाक टीम थी, उसके जो बॉलर्स थे उनके सामने रन बनाना, सेंचुरी बनाना उसको अलग लेवल का क्रिकेटर बना देता है। समझे मेरी बात? तो आइए पढ़ते हैं, स्टेइंग इन द फाइट इज द की टू विक्ट्री। दोज हु फाइट, फाइट फाइट तो करना पड़ेगा, एंड नेवर गिव अप। आप हारने को तैयार ही नहीं है, जितना मुसीबत है, जितना चैलेंज है, जितनी बार गिरे, आई विल नॉट गिव अप, आई विल कीप ऑन फाइटिंग, मोदी घर में लगा रहूंगा, विल इवेंचुअली विन, अल्टीमेटली आपको जीतना ही पड़ेगा। भगवान को आपको जिताना ही पड़ेगा। भगवान बोले ये मानने वाला नहीं है, इसको जिता दे यार, ये बड़ा जिद्दी आदमी है। बोलते ना जिद्दी आदमी इतिहास बनाता है, तो जिद्दी आदमी मोदी केयर में सफलता बनाता है। जिद्दी बनना पड़ेगा। साला क्यों नहीं होगा मेरे से? कितना भी आपके अगेंस्ट में झमेला क्यों नहीं हो, कितना भी आपका अपोजिशन स्ट्रांग क्यों नहीं हो, इवेंचुअली आपकी जीत, आपका 1 लाख, 5 लाख, आपका ब्लू डायमंड निश्चित है। अगर आप कमिटमेंट के साथ सर पे कफन बांध के उतर गए लड़ाई करने को, और कुछ मत देखिए दाएं बाएं कौन क्या बोलता है, कुछ सुनने का तैयार नहीं है आपको, बस लग जाइए। करेक्ट? तो दोस्त आपको बनना पड़ेगा एक लीडर। हाँ, और लीडर कौन बनेगा? जो तैयार है सारे चैलेंजेस फेस करने को, दुनिया लाइफ के सारे सिचुएशंस फेस करने को, फाइट करने को, और जो बोलो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ बॉस, मैं मोदी केयर से हिलने वाला नहीं हूँ, साला जब तक 5 लाख से 10 लाख का इनकम निकालूंगा नहीं, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। ओके? तो दोस्तों आप आज एक काम करो, अभी हथौड़ा गर्म है, अभी आपका आपका दिमाग में एकदम काफी बात, अभी आप ना अंदर से गर्म हो चुके हो, आपका माइंड बोल रहा है यार मेरे को भी फाइट करना है, कमिटमेंट सचिन। आप एक टारगेट बनाओ। आप 2 इनकम लिखो अपना। एक लिखो 26 खत्म होते होते आप कौन सा इनकम अचीव करोगे 26 इस साल के एंड में, और दूसरा लिखो 1 लाख कब करोगे। अगर आप 1 लाख पे पहुंच चुके हो तो आप लिखो आपका 26 के एंड में क्या आएगा, और 3 लाख कब करोगे। एक के बाद दूसरा पड़ाव 3 लाख है, और तीसरा पड़ाव 5 लाख है। ठीक है? आप आज अपना अपना एक कॉपी डायरी लो, उसमें अपना ड्रीम इनकम लिखो। एक लिखो 26 के एंड में क्या होगा, एक लिखो 1 लाख कब होगा, 2 इनकम। और आगे लिखो आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम आने का चांस है, आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ठीक? तो अगर आपने, अच्छा कोई लिखेगा कोई नहीं लिखेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने आपको बता दिया, मुझे जितना समझता मैंने बता दिया, मैं इसी तरह आगे बढ़ता हूं। आप समझे? मैं आपको वही बताया जो माय स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, जो मेरा माइंड सेट है, और मैं किस तरह सोचता हूं। राइट? सो दोस्तों और बता दूं मैं आपको मोदी के लैंग्वेज में, अगर आप 100 पीवी, अगर आप 100 पीवी नहीं करते हो तो आपका गेम नहीं स्टार्ट भी नहीं होगा। दूसरा, अगर आप 100 पीवी, हम लोग ने 2 बनाया अपने टीम में, एक 5 तारीख के पहले करो, 5 तारीख मार साला 100 पीवी पहले, दूसरा डेट है 10 तारीख, उसके बाद जब भी करो हमें कोई मतलब नहीं है।
हम किसको ट्रैक कर रहे हैं? कौन 100 पीवी हर महीने 5 तारीख के पहले करेगा। यानी हम आपका क्या करें ना, आप बोले से बहुत मुश्किल है, हम मुश्किल काम से सिखा रहे हैं आपको। लखपति बनना आसान कब है? आसान है ही नहीं। ठीक। तो आपको जो भी मुसीबत है, मनी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबका सोल्यूशन है। आप हम एक मीटिंग करेंगे ओनली हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप सारे प्रॉब्लम लिख के लाना, जितने लोग हैं, 200 लोग आ गए, है ना। मैं आपको आपके सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी बता सकता हूं। मैं इसके लिए ये कर, इसके लिए ये कर, इसके लिए ये कर। वी विल डू वन मीटिंग जिसको बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। ठीक है।